अपने बच्चों पर रहम करें। कहने को शायद ये बात बहुत अजीब लगे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी संतान पर, अपने बच्चों पर रहम करें। मेरे साथ ऑफिस में काम करने वाले रमेश साहब मेरे पास आए और कहने लगे, यार मुझे घर जल्दी जाना है, बस देर से आएगी। अगर तुम्हारे पास समय है तो क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? मैंने हाँ कह दिया। जाते हुए रास्ते में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का होमवर्क लोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए होमवर्क में उसकी मदद करना है। घर पहुंचने पर उन्होंने कहा कि खाना खा कर जाओ। मैं मना करता रहा मगर वो नहीं माने तो मुझे रुकना पड़ा। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर अपनी बेटी के साथ आए तो मुझे पता चला कि बेटी का सिर्फ स्कूल का होमवर्क ही नहीं, बल्कि बेटी तो स्कूल से 4:30 बजे ही घर आ जाती है। खाना खाकर थोड़ा आराम करने के बाद दोबारा 5:30 बजे ट्यूशन जाती है। ट्यूशन से घर आने तक रात के 8 बज जाते हैं। उसके बाद घर आकर स्कूल का होमवर्क करना होता है, ट्यूशन का भी होमवर्क करना होता है और पढ़ाई भी करनी होती है। हर एक चीज़ का टाइम फिक्स किया हुआ है, जिसमें खाने के लिए सिर्फ 20 मिनट का टाइम है। बेटी होमवर्क करेगी कब तक और उसके बाद रात में कब सोएगी? इसके बीच में खेल कूद का तो कोई समय ही नहीं था। जो उसके बचपन का एक ज़रूरी हिस्सा था वही टाइम टेबल से गायब था। डाइनिंग टेबल पर तो कई तरह के खाने रखे हुए थे, लेकिन जब उस बच्चे के चेहरे को देखता तो हलक से निवाला भी नीचे नहीं उतर रहा था। खाने के दौरान रमेश साहब बड़े गर्व के साथ बता रहे थे कि मेरी बेटी आज तक कभी सेकेंड नहीं आई, हमेशा फर्स्ट आती है। उसने अपने स्कूल में बहुत से इनाम भी जीते हैं। बस एक ही चिंता है कि स्कूल और ट्यूशन का मिलाकर होमवर्क लोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि पढ़ाई के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है। मुझे वह मासूम सी बच्ची बस एक मशीन लग रही थी, जिसके चेहरे से बचपन का भाव कहीं गायब हो गया था और उस मशीन को कंट्रोल करने वाले लोग आगे बढ़ चढ़कर उसकी विशेषताएं बता रहे थे। घर से निकलते समय मैंने रमेश साहब से पूछा, रमेश साहब इतना होमवर्क है तो क्या आपने इसका कोई समाधान निकाल लिया है? रमेश साहब ने कहा कि सोच रहा हूँ रात में कोई होम ट्यूटर रख लूँ, वह पढ़ा भी देगा और होमवर्क में हेल्प भी कर देगा। मैं रमेश साहब से हाथ मिलाकर वहाँ से निकल गया, लेकिन जाते हुए रास्ते में बस यही सोच रहा था कि अगर होम ट्यूटर भी होमवर्क देगा तो बेचारी बच्ची क्या करेगी। यह सिर्फ रमेश साहब की बेटी का ही हाल नहीं है, हर बच्चे का यही हाल है। हमारी शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी हो गई है। पहले बच्चा पहली कक्षा से स्कूल जाता था, लेकिन अब उस पहली कक्षा से भी पहले 3 कक्षाएं और बन गई हैं, नर्सरी, LKG और UKG। अब मार्केट में एक और कक्षा भी लॉन्च हो गई है जिसे टॉडलर्स कहा जाता है, जिसमें 8 महीने के बच्चे का एडमिशन किया जाता है। प्यारे दोस्तों, ऊपर वाले से डरो, अपने बच्चों पर ऐसा जुल्म मत करो। जब मज़दूर बच्चों पर जुल्म होता है तो लाखों NGOs उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर जो बच्चों पर जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा? शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या इसके लिए हम अपने बच्चों का बचपन छीन लेंगे? और यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे लिए बच्चे के मार्क्स और परसेंटेज ज़्यादा मायने रखते हैं। हम बस यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर क्षेत्र में प्रथम आए, लेकिन इससे बच्चे पर क्या बीतती है वह हम भूल जाते हैं। कृपया अपने बच्चों पर रहम करें। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।